उसे बोलिए, नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा सिर्फ अल्लाह नहीं कर रहा, सिर्फ मुल्ला नहीं कर रहा, अल्लाह फरमा रहा। क्या बात। और फरमाया वरफाना लका जिक्रा, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, नवाजिश अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वरफाना जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, नहीं। सिर्फ इतना नहीं है कि अल्लाह कह रहा है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, वरफाना लका जिक्रक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए महबूब आपके लिए, सब आप ही के लिए है। ऐसा जिक्र का निजाम उसने बनाया है दुनिया में कि उसकी कुदरत चैलेंज करती है, तुम अपने घर में जिक्र मुस्तफा मत करना, मेरे घर में आओगे तो जिक्र मुस्तफा करना ही होगा। वाह 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 वाह। हर अजान में जिक्र मुस्तफा, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और अजान का निजाम ऐसा कायम किया है, कहीं फजर का वक्त खत्म होता है दुनिया में, कहीं जोहर का वक्त शुरू होता है, कहीं जोहर का खत्म होता है, असर का शुरू होता है, असर का खत्म होता है, मगरिब का शुरू होता है, मगरिब का खत्म हुआ, इशा का शुरू हुआ, इशा का वक्त खत्म हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ। पूरी दुनिया में अजान होती रहती है। जब जब मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हर वक्त अजान, अजान बंद करना किसी इंसान का पावर नहीं, और खासकर इस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो अजान सबसे पहले, अजान पूरी दुनिया में सबसे पहले अजान अगर कहीं दी गई है तो हिंदुस्तान में दी गई। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ लोग के अरब में अजान हुई होगी, मक्के में अजान हुई होगी, मदीने में अजान हुई, नहीं, हिंदुस्तान में। जब अल्लाह ने हजरत आदम को हिंदुस्तान भेजा, सबसे पहला इंसान कौन है? हजरत आदम। कहां बने? जन्नत में, आसमानों में, और भेजा कहां? हिंदुस्तान। 300 बरस तक रोते रहे, कोई जवाब नहीं आया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ जिब्राइल आदम के पास खड़े होकर पुकारो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले तौहीद का डंका बजा तो हिंदुस्तान, रिसालत के तराने पढ़े गए तो हिंदुस्तान। अरे जहां फरिश्तों के सरदार जिब्राइल ने अजान शुरू किया है, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान में अजान को खत्म नहीं कर सकती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौसूम आजम कॉन्फ्रेंस। जब आदम अलैहिस्सलाम के कानों में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आई तो आदम चौंके, तो उन्हें याद आया कि ये नाम तो वो है कि जब अल्लाह ने मेरे जिस्म में जान डाली और रफातो रासी, मैंने अपने सर को उठाया, नजर तो इला साकिल अर्श, अर्श की चौखट पर मैंने लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। फतलक्का मिन रब्बी आदम कलिमात, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम के दिलों में ये कलिमात इल्का कर दिए। तो यह है जिक्र मुस्तफा। अल्लाह फरमाता वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। अब मैं आया मुजफ्फरपुर, जनाब जावेद साहब से मुलाकात करने के, जहां मेरी क़यामगाह है, और जावेद साहब घर में नहीं,
फिर मुजफ्फरपुर में एक बार मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हजरत मेरे घर में नहीं आए। मैंने कहा मैं तो गया था। फिर कहा आप नहीं थे, यानी घर तो गया, घर वालों ने चाय पिलाई, नाश्ता कराया, लेकिन जिनसे मिलना है उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो आने का मकसद हासिल नहीं हुआ। मकसद है मुलाकात। ए महबूब, बहुत अच्छे, बहुत सिर्फ जिक्र नहीं, जिक्र तो हो ही रहा है। ये जो जिक्र है लगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी दिलजोई के लिए, बहुत सिर्फ तुम्हारे लिए, अज़ल से लेकर आबद तक, आदम से लेकर क़यामत तक, ये जो जिक्र मुस्तफा है ए महबूब तुम्हारे ही लिए है। मतलब ये है जिसका जिक्र हो रहा है उसका वजूद भी जरूरी, बहुत अच्छे, उसका वजूद भी जरूरी है। कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली ना हुआ, कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली ना हुआ। मैं तेरे बाद या रसूल अल्लाह, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाल ही ना हुआ। मैं तेरे बाद किसी दर का सवाल ही ना हुआ। मेरे सरकार ने इतना दे दिया, देने वाले को इतना देते हैं कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे बाद मैं किसी दर का सवाल ही ना हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाल ही ना हुआ। तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला। तवज्जो, हुजूर के आमद से पहले बस्ती थी यसरब, छोटी सी बस्ती जिसका नाम था यसरब। यसरब के माने बीमारी की जगह, जहां लोग बीमार रहते थे। अभी अभी WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट है। WHO का नाम कोरोना काल में लोगों ने बहुत सुना। उस जमाने में भी एक रिपोर्ट आई थी कि सबसे कम कोरोना अगर कहीं पाया गया है तो मदीने में। और अभी फिर रिपोर्ट गश्त कर रही है कि पूरी दुनिया में सबसे अगर सेहतमंद कोई शहर है तो मदीना शरीफ है। WHO की रिपोर्ट, साइंसदानों की रिपोर्ट, डॉक्टरों की रिपोर्ट, उनकी तहकीक तो अभी हुई है। और 1450 साल पहले मेरे मदीने कदम रखकर उस मदीने को दारुशफा बना दिया। मेरे आका मदीने से बाहर तशरीफ ले आते और जब मदीने में दाखिल होते तो अपने गिरेबान के बटन को खोलते और कहते यहाँ की हवाओं में भी शफा है, यहाँ के जर्रों में शफा है। तू है यसरब को मदीना, मदीना। मेरे नबी ने कदम रखा और फरमाया आज से इसका नाम यसरब नहीं बल्कि इसका नाम है मदीनतुल मुनव्वरा। जोर से बोलिए मदीने के नाम पर। अल्लाह ताला हम सबको मदीने में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी ने क्या नाम रखा उसका? मदीनतुल मुनव्वरा। 1450 साल पहले जो हिजरत का साल है, 1450 साल लगभग, और पैदाइश का जो साल है, इस साल तारीख बन रही है 1500 साल। और 53 साल की उम्र पाक में मेरे आका ने मक्के से हिजरत फरमाई मदीने में। 53 साल की उम्र में 1447 हिजरी चल रही है। 53 साल उसमें और मजीद जोड़े तो कितने साल होते हैं मुकम्मल? 1500 साल। सुभान अल्लाह, तारीख बन रही है। चकनूर वालों तारीख बना रहे हो, तारीख मुअर्रिख लिखेगा कि जब 1500 साल जश्न मनाया गया तो चकनूर के लोगों ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी ने उसका नाम रखा मदीनतुल मुनव्वरा। क्या माने हुआ इसका? मदीना के माने शहर, सिटी, मुनव्वरा आज के लेटेस्ट लैंग्वेज में बोलिए स्मार्ट सिटी। हाय हाय, मदीनतुल मुनव्वरा के माने स्मार्ट सिटी। आज हुकूमत दावा करती है हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दावा फेल हो जाता है। और मुस्तफा 1450 साल पहले कदम रखते हैं यसरब बीमारी की जगह
जगह मदीनतुल मुनव्वरा बन जाता। हाय 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 तू है या रसूल अल्लाह, तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला। तवज्जो मारे भाई, तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला। तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली ना हुआ, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली ना हुआ, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली ना हुआ। हर हंसी हर हंसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर हंसी हुस्ने मोहम्मद से, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार वाजिब है दरूद पढ़ना नाम सुनकर, और बार बार नाम आए तो दरूद पढ़ना मुस्तहब है, और जिंदगी में दरूद पढ़ना एक बार फर्ज है। हर मुसलमान मर्द औरत पर एक बार फर्ज है, जिस तरह नमाज फर्ज है पांचों वक्त की, जिंदगी में एक बार दरूद पढ़ना फर्ज है। हर हंसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब, हर हंसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब। एक चेहरा भी या रसूल अल्लाह, एक चेहरा भी तेरे जैसा जमाली ना हुआ, एक चेहरा भी तेरे जैसा जमाली न हुआ, एक चेहरा भी तेरे जैसा जमाली न हुआ। इसलिए देखने वालों ने जब देखा तो पुकार के कहा, वाह सनो मिन कलम तरक्कत वैनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी निगाहों ने किसी को देखा ही नहीं। वाजमलो मिन कलम तली दिन निसाऊ, और औरतों ने आपसे ज्यादा, किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चे को पैदा ही नहीं किया। यही मिलाद है, इसी का नाम मिलाद है। हुजूर फरमा रहे, हसन मेरा मिलाद मेरे मिंबर पर चढ़कर पढ़ो। अल्लाह करे आपको मदीना की ज़ियारत नसीब हो, बोलिए आमीन। मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब हो, उस मिंबर की ज़ियारत नसीब हो। ऐसा मिंबर पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में नहीं जो मस्जिद नबवी का मिंबर। मक्के में भी ऐसा मिंबर नहीं है, इतना ऊंचा मिंबर, 9 सीढ़ियों वाला मिंबर। और बार बार मेरे आका फरमाते हैं, मैं जिस मिंबर पर तशरीफ फरमा हूं, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि कल क़यामत के दिन मेरा ये मिंबर हौज़े कौसर पर होगा। अब जाइएगा हुजूर के रोजे पर तो बड़ा पैगाम मिलेगा, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आने वाले को हुजूर खुशखबरी सुने, देखो ये मेरा घर क्या है, क्या है, बोलिए बोलिए, घर क्या है, घर जो गुंबदे खजरा है हुजूर का क्या है, वो घर। हम मर जाए तो हमारा क्या होगा, मजार, कब्र। और हुजूर जहां आराम फरमा है वो घर आज भी लिखा हुआ, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे घर और मेरे मिंबर से लेकर यहां से वहां तक सब जन्नत है। जोर से बोलिए जरा, इस मिंबर पर कुर्बान जाइए। मेरे आका ने फरमाया, ए हसन इस मिंबर पर चढ़कर मेरी नात पढ़ो। हजरत हसन कह रहे, वाह सुनो मिन कलम तरक्कत वैनी। आज मुबारक साहब पढ़ रहे हैं तो आप मचलते हैं, नाजिर साहब पढ़ रहे हैं तो आप मचल रहे हैं। जब हसन उन सच्चे आशिकों के बीच में पढ़ रहे होंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल पर कैसा लग रहा होगा, उमर किस कैफियत से गुजर रहे होंगे, उस्मान ने क्या लुटाया होगा, मौला अली कितने कुर्बान हो रहे होंगे, हसनैन करीमन कैसे निछावर हो रहे होंगे। और हजरत हसन मचल मचल के पढ़ रहे हैं, खुलिक़्ता मुबर्रन अन कुल्ले ऐबी, या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा फरमाएंगे। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत फरमाते, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रन अन कुल्ले ऐबी। 1450 साल पहले के लोग कहते हैं कोई ऐब नहीं। 1450 साल के बाद कुछ लोग पैदा हुए कहते हैं हुजूर में ये ऐब है। बात किसकी चलेगी, सहाबी। खुलिक़्ता मुबर्रन अन कुल्ले ऐबी, खुलिक़्ता कान्नका कमा तशाउ। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, ये जो आखिरी मिसरा है हुजूर के सामने पढ़ा जा रहा है,
मिशकात शरीफ में मौजूद है, खुलिक़्ता मुबर्रन अन कुल्ले ऐबिन खुलिक़्ता कान्नका कमा तशाऊ। कुर्बान जाइए, हजरत हसन हुजूर के सामने कह रहे हैं खुलिक़्ता कान्नका कमा तशाऊ, आप जो पैदा हुए हैं अपनी मर्जी से पैदा हुए। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है कोई भी इंसान अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, रब की मर्जी से आया, रब की मर्जी से आया है, रब की मर्जी से जाएगा। लेकिन हजरत हसन हुजूर के सामने कह रहे हैं खुलिक़्ता कान्नका कमा तशाऊ, आप ऐसे पैदा हुए गोया अपनी मर्जी से आए। बोलिए, जोर से बोलिए। अरे महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा, जो रब की मर्जी वो मेरे रसूल की मर्जी, जो रसूल की मर्जी वो रब की मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी वो रसूल अल्लाह की मर्जी, जो रसूल अल्लाह की मर्जी वो अल्लाह की मर्जी। सूरज, सूरज को अल्लाह ने बनाया है, सूरज मशरिक से निकल मगरिब में डूब, मशरिक से निकल मगरिब में डूब, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी तो रसूलुल्लाह राजी। और एक दिन अली को नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर ने कहा सूरज मगरिब से निकल जा, तो जब रसूल अल्लाह की मर्जी हो गई तो वही अल्लाह की मर्जी। आला हज़रत फरमाए यानी महबूबो मुहिम्मा नहीं मेरा तेरा, खुलिक़्ता मुबर्रन अन कुल्ले ऐबिन खुलिक़्ता कान्नका कमा तशाऊ, आप हर ऐब से पाक पैदा फरमाए गए, आप ऐसे पैदा हुए गोया अपनी मर्जी। हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब, हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब। एक चेहरा भी तेरे जैसा जमाली न हुआ, एक चेहरा भी तेरे जैसा जमाली ना हुआ। तेरे गुलशन में खिले हैं तो अली जैसे फूल, तेरे गुलशन में खिले हैं तो अली जैसे फूल, तेरे गुलशन में खिले हैं तो अली जैसे फूल। बागे दुनिया में तो ऐसा कोई माली ना हुआ, बागे दुनिया में तो ऐसा कोई माली ना हुआ, कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा या रसूल अल्लाह, कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा। अरे जब मुअज्जिन का जवाब नहीं तो उस इमाम का क्या जवाब होगा? जब मुअज्जिन का जवाब नहीं, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन का जवाब है तो इमामुल अंबिया। जब दुनिया के पास काले कलूटे बिलाल का जवाब नहीं तो ये जमाल वाले मुस्तफा साहिब जमाल का क्या जवाब होगा? कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा या रसूल अल्लाह, कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा। फिर अजानों में कोई सोजे बिलाली न हुआ, फिर अजानों में कोई सोजे बिलाली न हुआ। और अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगी। या रसूल अल्लाह, तेरी उम्मत के सिवा और किसी उम्मत में, तेरी उम्मत के सिवा और किसी उम्मत में, तेरी उम्मत के सिवा और किसी उम्मत में कोई रूमी ना हुआ, कोई ग़ज़ाली ना हुआ, कोई रूमी ना हुआ, कोई ग़ज़ाली ना हुआ। तेरी उम्मत के सिवा और किसी उम्मत में कोई रूमी ना हुआ, कोई ग़ज़ाली ना हुआ। मैंने हर दौर की तारीख में ढूंढा है बहुत, मैंने हर दौर की तारीख में ढूंढा है बहुत। मेरे आका की तरह कोई मिसाली न हुआ, मेरे आका की तरह कोई मिसाली न हुआ। कुरान पाक की आयत करीमा, इसकी तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है। बड़ा अजीब अंदाज है कुरान का, अजीब इनफिरादियत है। वमा अरसलना का माने हुआ पहले जुमले का और हमने आपको नहीं भेजा। हालांकि सारी बात हो रही है कि भेजा, लेकिन कुरान का अंदाज है कि पहले कहता नहीं भेजा। इसलिए रात की इस आखिरी पहर को खोलिए अपना भेजा और समझिए उस भेजे को। कहता नहीं भेजा और हमने आपको नहीं भेजा। का अरसलना का, अभी यो लका की मैंने बात किया था। लका अरबी की फसाहत है कि एक एक हर्फ का माने क्या माने। आपको अरबी ग्रामर के हिसाब से ये काफ हर्फ खिताब
मुज़क्कर हाजिर के लिए, सामने वाले इसको डायरेक्ट कह रहा है। और हमने आपको, सिर्फ आपको, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा, यानी ऐसा वैसा नहीं भेजा, भेजा है तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, न कोई आया मगर रहमत आलम बनकर। आप आए तो रहमतुल आलमीन, सिर्फ आप ही काफ हरफे खिताब खास के लिए आता है। जिस नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु, इय्याका, देखो तो वो इसी दुनिया में है। ए बाबू, ए कुर्सी, लगता मोबाइल में लगा हुआ है, पीछे पीछे उसके, भाई भैया उठाइए उसको। ए बाबू, ए, अरे सामने, इधर इधर, हाँ। अरे ये सोने का तैयार, सो जाके, कुर्सी पर बैठ के सो रहा है, कुर्सी पर बैठ के मत सो। काफ हरफे खिताब जो है हस्र के लिए आता है, आप ही, इय्याका, नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, क्या माने हुआ, ए अल्लाह सिर्फ तेरी ही इबादत करते, तू ही इबादत के लायक, और कोई इबादत के लायक नहीं। ताजीम सबकी करते हैं, इबादत रब की करते हैं। हम काबे की भी ताजीम करते, काबे की इबादत नहीं करते। इय्याका तो वही खास, अल्लाह कहता है, ए महबूब, हमने सिर्फ आप ही को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। आए हैं बहुत लोग, बहुत आए, लेकिन रहमतुल आलमीन कोई नहीं आया। रहमतुल आलमीन तो सिर्फ तुम ही बनाकर भेजेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर। अब मैं पूछना चाहता हूं कुछ अक्लमंदो, ये जो रहमतुल आलमीन का पट्टा अल्लाह ने लिखा है, कितने दिनों के लिए लिखा है, कब से कब तक है? कोई मुल्ला बता सकता है कि हाँ इतने साल के बाद रहमतुल आलमीन की लीज खत्म हो जाएगी, मुआहदा खत्म हो जाएगा? अरे मुफस्सिरीन ने जो समझाया तो बस यही समझाया कि जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ने अपने लिए रब्बुल आलमीन फरमाया, अपने महबूब के लिए रहमतुल आलमीन फरमाया। तमाम कायनात का अल्लाह रब है, तो सारी कायनात, सारी जहानों का के मुस्तफा रहमत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कितने जहान है, कितनी कायनात है, कितनी दुनिया है, अल्लाह जाने। अभी आपने अजमेर का जिक्र सुना था, अजमेर के सुल्तान मदीने हाजिर हुए खजूर की छांव के नीचे। एक मर्द फकीर बैठा है, आने वाले ने सलाम किया, बैठने वाले ने जवाब दिया। पूछा क्यों आए हो? कहा हुजूर अपने आप को बेचने के लिए आया हो, बिकने के लिए आया हो, यानी बैत करने आया हो। बैत के माने बिकना, जिसको हम मुरीदी, पीरी मुरीदी कहते हैं, बाई। कहा पूरा क्या था? कहा कि नहीं हम तो बिकते हैं तो पूरा बिकते हैं, ऐसा नहीं कि आधा बिके, कभी इधर कभी उधर, हम तो बिकते हैं तो पूरा। और बिकने के बाद यही कहते हैं कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, हाथ में हाथ दिया, पूरा बिक गया, मुस्तफा के बाजार में बिक गया। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। पीर के हाथ में हाथ दिया, बिक गया, जन्नत का मालिक हो गया। लेकिन ये हाथ है कैसा? उससे पहले कहा, ए मोइनुद्दीन जरा आओ, इन 2 उंगलियों का कमाल देखो, आसमान देखो। का देखा? का हुजूर वही आसमान है, नीला नीला, रोज देखते हैं। का नीचे देखो? का वही जमीन है, संगरेजे है, पथरीली है। का अब उंगलियों के दरमियान से सिर्फ 2 उंगली, अब देख रहे हैं तो देख रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं। उस्मान हारवनी ने पूछा, मोइनुद्दीन क्या नजर आ रहा है? कहा हुजूर क्या नजर नहीं आ रहा है, पहला आसमान भी देख रहा हूं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, 5वां भी, 6ठा भी, 7वां भी, जलवाए लामका देखा। का नीचे देखो, पहली जमीन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 33 सरा, 18,000 दुनिया देख लिया।
आज जब हिंदुस्तान का सुल्तान 18,000 दुनिया उसके सामने है, तो जो सारी कायनात का सुल्तान है उसके सामने कैसी कैसी दुनिया होगी। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो जिस तमाम दुनियाओं का खुदा है, रब है, इन तमाम कायनात के मुस्तफा रहमत, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने भेजा। कुरान पाक में बहुत सारी जगह पर अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। ए महबूब, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, दाई इल्लाह बनाकर भेजा, सिराज मुनीर बनाकर भेजा। अल्लाह खुद अपने महबूब से कह रहा भेजा। कहीं फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूला, और वही है अल्लाह जिसने उम्मियों में, अनपढ़ों में एक रसूल को भेजा। उम्मियों के बीच में, उन्हीं में से, यानी उसी खानदान में, कुरैशियों में, हाशिमियों में एक रसूल को भेजा। उस रसूल का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयाती, और वो अनपढ़ों के बीच में किताब पढ़ते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसा अजीम मुजाहिरा है। लोग बीच में अनपढ़, उन अनपढ़ों के बीच में, उन्हीं में से मैंने चुनकर भेजा। तो वो क्या करते हैं? यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। और सिर्फ तिलावत नहीं करते हैं, युज़क्कीहिम, उनके दिलों को भी साफ करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे कायम है पढ़ने के लिए कुरान। मदरसों में कुरान की तिलावत तो हो सकती है, दिल की साफ सफाई नहीं हो सकती। दिल की सफाई के लिए मुस्तफा का हाजिर होना जरूरी है। बहुत अच्छा। कल्बे अपने कलूब को साफ करो। युज़क्कीहिम, इस नबी का दूसरा काम है दिलों को साफ करना। वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और किताब सिखाना और हिकमत की बातें बताना, ये नबी का काम। अल्लाह ने कहा हमने भेजा, वही भेजा। और कहीं फरमाया आया कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, वो आने वाला नूर बनकर आया। बोलिए सुभान अल्लाह। कहीं फरमाया कज्जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, वो आने वाला अल्लाह की तरफ से दलील बन के आया। 550 साल पहले, आने से पहले जहां है उसका नाम अहमद है। अहमद के माने क्या हुआ? अहमद इसमें तफजील का सेगा है। अरबी ग्रामर के हिसाब से अहमद इसमें तफजील का सेगा है। इसमें तफजील कहते हैं ज्यादा करने वाला। एक है खाने वाला, फाइल, इसमें फाइल है। और एक है तमाम लोगों में ज्यादा खाने वाला, निस्बत की देखी जाती है। एक है बोलने वाला, एक है ज्यादा बोलने वाला, एक है बोलने वाला, और एक महाबक्कू है। एक खाने वाला, एक महापेटू है। तो इसमें तफसील में निस्बत देखी जाती है। अल्लाह ने क्या नाम रखा है? अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? उसका नाम है अहमद। अहमद के माने क्या है? अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अल्लाह की तारीफ कौन कर रहा है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता व इन मिन शैइन युसब्बिहु इल्ला बिहम्दिही, कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की हमद न करती हो। कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की हमद कर रहा है। जमीन खुदा की हमद कर रही है, आसमान खुदा का हमद कर रहा है, सूरज खुदा की हमद में लगा है, सितारे खुदा की हमद में लगे हैं, ये पहाड़, ये दरिया, ये आबशार, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये कहकशाएं, ये जन्नत, ये दोज़ख, सब कुछ अल्लाह की हमद में है। कब से है? जब से है। अल्लाह जाने कब तक रहेगी? जब तक रहेगी, हमदे इलाही में लगी रहेंगी। एक लम्हा भी जिस दिन जमीन हमदे इलाही भूल जाएगी, फना हो जाएगी। जिस दिन आसमान हमदे इलाही छोड़ देगा, उसी दिन तबाह हो जाएगा। जिस दिन हवाएं, फिजाएं, सारी कायनात हमदे इलाही तर्क कर देंगी, उसी दिन क़यामत के दिन होगा। तो जब से दुनिया कायम है और जब तक दुनिया है, जमीन अल्लाह की हमद में लगी है, आसमान अल्लाह की हमद में लगा है, सूरज अल्लाह की हमद में लगा है, चांद अल्लाह की हमद में लगा है, सितारे अल्लाह की हमद में लगे हैं। सब हामिद हैं। नबी आए 1000 साल लेकर आए,
हजरत आदम आए, 950 साल जाहिरी हयात में रहे। नूह अलैहिस्सलाम लंबी उम्र 2000 साल 2500 साल लंबी लंबी उम्र लेके आए। अगले जमाने के लोग सब क्या है? हामिद हैं, सब अल्लाह की हमद करने वाले हैं। और मेरे आका अहमद है, बोलिए बोल से बोलिए सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा हमद करने वाले हैं। ये लफ्ज अहमद बता रहा है कि जिसका जो आने वाला आया है इसकी उम्र जमीन से भी पहले है, आसमान से भी पहले है, इसका वजूद सितारों से पहले है, तमाम कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नूर से उस नूर को बनाया है। वो पैदा है, वो मौजूद है। ये और बात है, आसमानों में है तो अहमद बनकर 12 रबीउल अव्वल को आया तो मोहम्मद बनकर। कहते आए, कैसे आए, कहां आए, फिर आएंगे। लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं सरकार कब आए, कब आए, कहां आए। अरे वो तो आते रहते हैं, जब आते हैं इनकलाब होता। मुस्तफा आए, इनकलाब हुआ, फिर आएंगे। वो तो रहमतुल आलमीन है, वो तुम्हारे, वो आसमानों के लिए भी रहमत है, वो जमीनों के लिए रहमत है, जमीन के अंदर भी रहमत है। और जब हम क़यामत के दिन जागेंगे उस दिन भी रहमत बनकर आएंगे। नफसी नफसी का आलम, कुरान पाक की आयत करीमा बार बार इंसानों को मुतवज्जे कर रही है। क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, हलाकत का दिन आने वाला है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बुखारी शरीफ की वो तवील हदीस है। लोग परेशान होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमान बिल्कुल सूरज सर पर होगा, इंसान की खोपड़ी खोलती हुई हांडी की तरह होगी, जुबान प्यास से निकल आएगी, सबको अपनी पड़ी होगी। लोग जत्था बनाकर हजरत आदम के पास आएंगे, ए आदम कुछ कीजिए हमारे लिए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, और जाओ किसी और के पास, ना फंसी, यहाँ तो अपनी पड़ी है। अरे नूह निजात दीजिए, आपने कश्ती बनाकर दुनिया में निजात दिया था, कहा और जाओ किसी और के पास। इज़हबू इला गैरी, हजरत इब्राहिम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी। सबका अजब हाल होगा, गुनाहों के अंबार लगे होंगे, जर्रा बराबर भी गुनाह होगा तो इंसान देखेगा, ताल होंगे, बस मायूस होकर गुनहगार तक रहे होंगे। वो आने वाला कब आएगा, वो आने वाला कब आएगा, वो रहमतुल आलमीन कब आएगा। अचानक जुल्मत कदे में मुस्तफा की सवारी आएगी और वो नूर फैल जाएगा। सब रहेंगे गमज़दा, आदम से लेकर ईसा तक सब गमगीन होंगे और मेरे मुस्तफा मुस्कुराते हुए आएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं लो वो आए। अब देखो गुनहगारों, घबराओ मत, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। सब कैदी होंगे, सब मुजरिम होंगे, सब हमारे रहनुमा पेशवा दूर भाग रहे होंगे, लेकिन मुस्तफा इन असीरों की तरफ आ रहे होंगे और गमज़दा नहीं, मुस्कुराते हुए। और मुस्कुराएंगे तो क्या हाल होगा। कोई हसीन जब मुस्कुराता है तो हम अदब की दुनिया में कहते हैं बिजली गिर रही है। हकीकत में मुस्तफा जब मुस्कुराएंगे तो बिजलियां गिर पड़ेगी, और ऐसी बिजलियां गिरेगी, यहाँ बिजली गिरती है तो दिल घायल होता है। और क़यामत के दिन जब मुस्तफा मुस्कुराएंगे बिजली गिरेगी तो आला हज़रत फरमाते हैं ये बिजली हमारे गुनाहों के ताल पर गिर जाएगी। खैर मने इस यहाँ पे आप अब मुस्तफा बढ़ते जाएंगे, सवारी बढ़ती जाएगी। आज लोग कहते हैं जुलूस कहां से निकला, जुलूस कहां से आया, वक्त नहीं है उसमें, लेकिन जुलूस कल क़यामत के दिन में निकलेगा। और इतना ऊंचा मिंबर हदीस पाक में आया है कि दुनिया का कोई रहनुमा, दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई इंसान इतने ऊंचे मिंबर पर आज तक नहीं बैठा। बोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और उस मिंबर पर अकेले मुस्तफा जुलूस फरमाएंगे। हदीस पाक में है कि उस मिंबर पर आका जुलूस फरमाएंगे। मेरा विजदान कहता है अहमद रजा मुस्तफा मुस्कुराते हुए उस मिंबर पर जुलूस फरमाकर जुलूस निकालने वालों की इज्जत बचा लेंगे।
सब नीचे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे, झंडे के साये में होंगे। बहुत बड़ा झंडा। आज हमारे बच्चे छोटा छोटा झंडा अपनी हैसियत के मुताबिक लहराते हैं। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अपने महबूब को वो झंडा देगा कि अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सब उस वसीओ अरीज झंडे के नीचे हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक सब उसी झंडे के साये में होंगे। आदम अपनी उम्मत के साथ, नूह अपनी उम्मत के साथ, इब्राहिम अपनी उम्मत के साथ, मूसा अपनी उम्मत के साथ, ईसा अपनी उम्मत के साथ, सब होंगे, सारे रहनुमा होंगे। आदम लोगों से कहेंगे, ए लोगो, ए आदमियों देखो, ए बनी आदम मेरी औलाद देखो, आज देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या रुतबा है। ये जो मिंबर पे नजर आ रहा है बज़ाहिर मेरी नस्ल है, हकीकत में ही मेरी असल है। देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्तबा देखो। इब्राहिम कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम देखो। लोगो, मैंने काबा की तामीर करके इन्हीं के लिए दुआ मांगी थी, यही दुआ बनकर मक्के में पैदा हुए थे। वहां लोगों ने सताया आज, लेकिन आज मेरी दुआ का नतीजा देखो। आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम देखो। हजरत मूसा कहेंगे आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम देखो। हजरत ईसा कहेंगे आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम देखो। और अबू बकर मचल के कहेंगे, बू जहलियो, बू लहबियो, ए मक्के के काफिरों, आज कल तुमने सताया, आज मेरे आका का मकाम देखो। हजरत उमर कहेंगे आज मेरे आका का मकाम देखो। उस्मान गनी कहेंगे आज मेरे आका का मकाम देखो। मौला अली मचल के कहेंगे आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रुतबा देखो। फातिमातुस ज़हरा ततहीर वाली चादर ओढ़ कर आएंगी, कहेंगी आज मेरे अब्बा का मकाम देखो। इमाम हसन कहेंगे मेरे नाना का मकाम देखो। इमाम हुसैन कहेंगे मेरे नाना का मकाम देखो। गौसुल आजम कहेंगे कादरियो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम देखो। गरीब नवाज पुकार कहेंगे चिश्तियो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम देखो। हजूर मखदूम सिमना कहेंगे अशरफियो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम देखो। बस सरकार सुरकाही कहेंगे तेगियो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम देखो। और आला हजरत कहेंगे रिजवियो जरा गौर से देखो, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ये आने वाला नूर बनकर आए। आज तो मरो, तुम कब्र में जाओ, मुस्तफा वहां भी आएंगे। इसलिए आने पे एतराज मत करना। जब जुल्मत बढ़ेगी मुस्तफा आएंगे और जुल्मत नूर में तब्दील हो जाएगा। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। पहले लोग तंजिया करते थे कि ये लोग आप लोग चंद लोग हैं मुट्ठी वाले, लेकिन अब तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। नेट पर सर्च कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां मुस्तफा का मिलाद नहीं मनाया जाता। मैं इदारे शरिया का खादिम रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अशरफ क़ादी, नाम सुना है ना? अमेरिका और यूरोप में दर्जनों गिरजाघरों को नीलाम कराकर उन्होंने मस्जिद के मीनार तामीर कराए। एक दफा वो अमेरिका से आए और रांची में मैं साथ था। जलसों में उन्होंने तकरीर में कहा कि मैं इस वक्त अमेरिका से आ रहा हूं, और कई महीनों के बाद आए थे। मैं इस वक्त अमेरिका से दौरा करके आ रहा हूं। मैं जब अमेरिका गया वहां के मुसलमानों से मिला, उनके इदारों में गया। कई इदारे के खुद भी वहां मालिक उन्होंने इदारा कायम किया। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ऑफ लंदन के जरिए उन्होंने बहुत सारे यूरोप में मस्जिदों मदरसे तामीर किए। तो कहा कि मैं अमेरिका गया तो मैं वहां के मुस्लिम इदारों में गया, और मैंने मुस्लिम इदारों में जाकर उनसे पूछा कि आप तो एक अमेरिकी है, अमेरिकन शहरी है और मुसलमान। पूरी दुनिया अमेरिका की पॉलिसी समझती है, जानती है। यही से मुसलमानों को मारने का प्लान बनता है। आप कैसी जिंदगी यहां जी रहे हैं, कौन त्योहार मनाते हैं, कल्चर क्या है आपका? तो वाकई जो अमेरिका लोग गए हैं वो बेवकूफ लोग नहीं।
इसी भारत से जो लोग अमेरिका गए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका में हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या बेवकूफ लोग हैं कि पढ़े लिखे हैं? तो अल्लामा शुक्रानी ने कहा वो बाशोर लोग, उनके सिस्टम, हर चीज का सिस्टम है। का एक नहीं कई इदारों में गया तो उन्होंने छपा के रखा है अपने त्योहार, अपना कल्चर। तो उन्होंने अल्लामा शुक्रानी के सामने वो लिस्ट पेश कर दिया। एक नहीं कई इदारों में, बस एक ही अंदाज का छपा हुआ। कहा कि सबसे पहली लिस्ट में जो नाम है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ईद मिलादुन नबी, उसके बाद ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। हमारे भारत में शायद ही किसी इदारे में सबसे पहले ईद मिलादुन नबी होगा। पहले मदरसे की छुट्टी, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, शब बारात, मुहर्रम, मुहर्रम तुखुम, मुहर्रम अल हराम हम लोग मनाते हैं। तो अल्लामा हम जैसे मौलवी होते छोड़ देते, अच्छा ये है, लेकिन अल्लामा वो रईसुल कलम थे, मुनाजिर अहले सुन्नत थे। न जाने जलजला किताब लिखकर कितनी दुनिया में जलजला बर्पा कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि आम तौर पर तो मुसलमान सबसे बड़ा अपना त्योहार ईद उल फित्र को समझते हैं, लेकिन आपने ईद उल फित्र से पहले मकाम पर ईद मिलादुन नबी लिखा है। तो उन्होंने कहा देखिए हजरत, हम यहां हिंदुस्तान से नहीं आए, हम हिंदुस्तान हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी एशियाई नहीं है, हम अरब के लोग हैं। ज्यादातर अमेरिका में जो मुसलमान हैं अरब से आए, अरब मुल्कों से आए। कहा हम अरबी मुसलमान हैं और हमें अपनी तारीख मालूम है कि मुस्तफा जाने रहमत के पैदाइश से पहले हम अरबों का क्या हाल था। दुनिया की सबसे जाहिल कौम, सबसे उज्जत कौम, सबसे गंवार, जिन्हें बद्दू कहा जाता था, जो बद्दू थे, ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वाली हमारी पहचान थी। और हमारी जमीन बंजर, दो सुपर पावर रूम और फारस, दोनों की लड़ाई उस जमाने में होती थी। इलाका के इलाका फतह हो रहा है, लेकिन इन अरबों की तरफ कोई ताकता नहीं था। बंजर जमीन लेके क्या करेंगे? जमीन बंजर, जली जली पहाड़ियां, लोग दरिंदे, वहशी बद्दू। लेकिन मुस्तफा ने कदम रख दिया तो अरब की जमीन सोना उगलने लगी। अरब सबसे कीमती हो गया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो जब जो बाशऊर है, जो समझता है, वो समझता है कि ईद मिलाद नबी क्या है। अरे ऐसा दुनिया का खूबसूरत बच्चा, ऐसा बेमिसाल बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। न हुजूर के आने से पहले पैदा हुआ है, न हुजूर के आने के बाद पैदा होगा। आज का शेर मुझे याद आ रहा था, जब बीबी आमना ने नए नए मेहमान को पालने में रखा तो अचानक सूरज निकला। तो बीबी आमना ने क्या देखा कि मेरा बेटा लखते जिगर, ये क्या, कैसे उंगली का इशारा कर रहा है तो आसमानों में सूरज डोल रहा है। जो नबी पैदा होते ही इतना पावरफुल कि पालने में रहकर इशारा करे तो सूरज डोले। तुम कहते हो नबी 40 साल के बाद बने, तुम्हारे ही अकीदे के मुताबिक जब नबी बनने से पहले इतने पावरफुल है तो नबी बनने के बाद कितने पावरफुल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। एक आखिरी मिलाद पढ़ ले हम और आप, या कोई इंसान क्या मिलाद पढ़ पाएगा। लोग, बहुत सारे लोगों को मिलाद पे एतराज है, क्या हदीस में है मिलाद? अरे दुश्मनी की निगाह से मत पढ़ो, मोहब्बत रसूल की निगाह से पढ़ो। हदीस मुस्तफा की है। 6 हदीस की किताबें जो मशहूर है, बहुत सारी किताबें 6, उसमें तिरमिजी शरीफ, उसमें एक मुकम्मल बाब है, बाबो मा जा फी मिलादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर जहां पैदा हुए थे आज भी वो मकान है, उसको लाइब्रेरी बना दी गई है, उसमें लिखा मौलदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो किसी अल्लामा की किताब क्या पढ़ें, हुजूर कैसे पैदा हुए, किस आलम में पैदा हुए, किस अंदाज में पैदा हुए, चश्मे दीद वाकया अगर कोई बयान कर सकती है तो वो उस जात का नाम है बीबी आमना। बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए हाजिरी दीजिए। ए बीबी आमना, ए मेरे आका की मुकद्दस वालदा, बताएं कि आपका लख्ते जिगर कैसे पैदा हुआ, पैदाइश की कुछ झलकियां पेश करें। तो बीबी आमना फरमाती हैं कि जिस वक्त से मैं उम्मीद से हुई और वो नूर मोहम्मदी मेरे शिकम में आया, 9 महीने बनने वाली मां किस कैफियत से गुजरती है ये मां ही बता सकती है, कोई मर्द का क्लास नहीं है। हाँ, कुरान पाक में भी समझाया है, कुरहन अल्लाह ने जो कर्ब का जिक्र किया है, मेरे नबी ने समझाया, अपनी उम्मतियों को समझाया, कोई बेटा कोई औलाद अपने मां बाप को कांधे पे सवार करा के अपने घर से चले पैदल नूर चक से लंबे चौड़े किसी ताकतवर बेटे ने अगर अपने एक कांधे पे बाप को चढ़ाया, मां को चढ़ाया और चला पैदल, सवारी पे नहीं, पैदल मक्के पहुंचा, हज कराया, कांधे पर सवार करा के। आका फरमाते हैं अगर जिंदगी में 7 मरतबा भी हज कराए तब भी मां के दर्द के एक झटके का हक अदा नहीं कर सकता। एक दर्द के झटके का क्या कैफियत है, क्या तकलीफ है, यह मां समझती है। लेकिन बीबी आमना फरमाती है कि मैं 9 महीने में किसी भी तकलीफ से नहीं गुजरी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसलिए कि वो आने वाला नूर बनकर आ रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो आने वाला रहमतुल आलमीन बनकर आ रहा है, वो सिराजे मुनीर बनकर आ रहा है, वो तो परेशानियों को दूर करने वाला, वो तो बेकसों का कस बेबसों का बस बन के आ रहा है, चारे साजे दरमंदा बन के आ रहा है। उसके आने से मां को तकलीफ होगी। लेकिन बीबी आमना फरमाती हैं कि पूरे 9 महीने और मैं खुश रहती, रोज मैं अच्छा अच्छा ख्वाब देखती, जन्नतों की सैर करती, बागों की सैर करती, जन्नती औरतें मेरे ख्वाब में आती, नबी मेरे ख्वाब में आते, बशारत देते, मुबारक हो रहमतुल आलमीन आ रहा है, मुबारक हो खातिमुन नबीन आ रहा है। रोज मुझे खुशखबरी सुनाई जाती, बहुत कोई गिरानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 9 महीने गुजर गए, लेकिन जैसे ही 11 रबीउल अव्वल का सूरज डूबा, तवज्जो, 11 रबीउल अव्वल का सूरज डूबा और 12वीं की शाम आई और शाम धीरे धीरे तारीकी में बदलने लगी। बीबी आमना फरमाती है मेरी परेशानी बढ़ने लगी, बहुत परेशानी, हद से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यह परेशानी दर्द की वजह से नहीं, अंधेरे की वजह से। सूरज डूब चुका, अंधेरा छा गया और अंधेरे के बाद कोई पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार नहीं, इसलिए कि बीबी आमना बेवा हो चुकी है। अरबों का मिजाज था और हिंदुस्तान में भी आज भी, अरे ये तो इस्लाम की देन है कि इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया है, वरना इसी भारत में किसी का पति मर जाता तो दुनिया उस बेवा को जीने का हक छीन लेती, उस विधवा को पति की चिता के साथ सती कर दिया जाता। ये तो इस्लाम की रोशनी आई है तो बेवाओं को जिंदगी मिली है। हज़रत बीबी आमना फरमाती है मैं बेवा थी, मेरे शौहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, इसलिए आस पास अड़ोस पड़ोस की कोई औरत मुझे देख नहीं आई, अंधेरा, अकेलापन, सन्नाटा। तो मैंने देखा अपने चिराग की तरफ की रोशनी करूं तो मैंने देखा कि मेरे चिराग में कतरा नहीं तेल का। तो मैंने अपने असबाब को देखा, शायद कुछ मिल जाए, इतने पैसे नहीं कि तेल खरीदे जा सके। इस माहौल, गुर्बत के माहौल में अल्लाह का महबूब आ रहा है, गुर्बत के माहौल में सैयदुल अंबिया आ रहा है। बीबी आमना फरमाती है यही मेरी परेशानी का सबब था। जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई, वक्त विलादत करीब आया, परेशानी बढ़ी, तो अचानक मैंने क्या देखा कि अचानक मेरा पूरा घर रोशनियों से भर गया।
जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा पूरा घर बुक्के नूर बन गया। अल्लाह ने कहा, ए आमना मत घबराना, मेरा महबूब आ रहा है। तुम्हारे चिराग में अगर तेल नहीं तो क्या हुआ, मैं रोशनी के लिए कुदरती इंतजाम कर रहा हूं, घबराना मत। कोई पड़ोसी नहीं आए, मत घबराना, मैं जन्नत से जन्नती औरतों को भेज रहा हूं। जन्नती औरतें आ रही, हजरत हव्वा आ गई, हजरत मरियम आ गई, हजरत आसिया आ गई, जन्नती हूरें आ रही है। ए आमना मत घबराना। हजरत आमना फरमाती, इतनी रोशनी बढ़ी, इतनी रोशनी बढ़ी, इतनी रोशनी बढ़ी कि मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाया तो घर के अंदर से मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं देखती चली जा रही हूं, शाम के महल्लात मुझे रोशन नजर आए। वही शाम आज जहां वो जिक्र हो रहा है, शाम के महल्लात तक मैंने देखा। मैंने अब्दुल्ला के घर की छत से नजर जब उठाई ऊपर, तो मैंने क्या देखा कि अब्दुल्ला के घर के छत से लेकर आसमान तक तारों की कतार लगी। अभी मौलवी कहेगा कि नूर नहीं है। एक मौलवी साहब ने कहा, इससे नूर, नबी का नूर कहां साबित हुआ? जो रोशनी थी वो नबी के नूर की नहीं थी, वो रोशनी तो आसमान के तारों की थी। मैंने आलम ख्याल में आसमान के तारों से पूछा, ए आसमान के तारों, क्या तुम अब्दुल्ला का घर रोशन करने आए थे, बीबी आमना का घर जगमगाने आए थे? तो आसमान के तारों ने लरस के जवाब दिया, हमारी यह हिम्मत कि हम रोशन करने जाए, हम तो खुद नूर की खैरात लेने आए थे। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इसलिए फरमाते हैं, सब तैबा में हुई पत्ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।